नहीं, हम त्रिवेणी स्नान करके कुंभ में सब संतों की चरण रज लेकर के आए हैं। आगामी 7 दिन तक जो भी यहां वाणी से कहेंगे उसमें ही आपका कुंभ स्नान हो जाएगा। कल से कथा का समय 1 बजे से है। महाराज जी ने हमको आज्ञा की कि कल से कथा 1 से 4 हो जाए तो और अच्छा है। हमने कहा हमारे लिए तो और ज्यादा बढ़िया, हमको हिमाचल घूमना बहुत अच्छा लगता है। 4 बजे कथा पूरी करके सीधे यहां से पहाड़ों में भाग जाया करेंगे और फिर उतर के सीधे सुबह आया करेंगे। तो कल से कथा का समय 1 से 4 है। और महाराज जी की ऐसी आज्ञा है कि प्रसाद जो है महापूर्ण भंडारा वो भी 12 तारीख को है, 12 को ही है। तो 12 को हम थोड़ी ज्यादा कथा कह देंगे, थोड़ी देर और कह देंगे, कथा 12 को ही विश्राम करेंगे। तो ऐसा क्रम रहेगा। बाकी कोई भी आज्ञा होगी तो महाराज जी की हम सुन करके आप सबके मध्य में प्रस्तावित कर देंगे। आज प्रथम दिन है कथा का, विलंब से कथा हुई तो बस 1-1.5 घंटा चर्चा होगी और 1 घंटे ही चर्चा होगी। आप सब लोगों को, कई लोग बेचारे दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, सबको जाना भी है, तो बस 1 घंटे चर्चा महात्म्य की करके और हम आज के सत्र को विराम देंगे। कल से कथा का समय क्या है? नहीं, एक तो मेरे लिए है, आपके लिए थोड़ा ही है। आपके लिए तो 12 बजे है, आपको 12 बजे आके बैठना है और अध्यापक के आने से पहले ही विद्यार्थियों को आ जाना है। अगर कोई लेट आवेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, आना लेट और क्या है, लेकिन फिर भी जल्दी आने का प्रयास करना। 1 से 4 कथा करेंगे कल से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाकुंभ का समय चल रहा है। विश्व भर के लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष वहां विराज रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुंभ अमृत बिंदु जहां जहां पड़े वहां वहां 12 वर्षों में कुंभ का प्रावधान हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। लेकिन जिस महात्म की आज आप चर्चा सुनने वाले हैं उस महात्म के भाव को जानिएगा। महात्म में ऐसा वर्णन आता है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचुक मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हैं, तो जो लोग कुंभ में गए हैं वो ना जाने वालों को बहुत सुनाते हैं। बोले अरे बताओ कुंभ हो रहा, तुम गए नहीं, स्नान नहीं किया, प्रयाग स्नान नहीं किया, त्रिवेणी दर्शन नहीं किया, संत महात्माओं को वंदन नहीं किया। कुंभ अगर आप केवल त्रिवेणी स्नान के भाव से जा रहे हो, कुंभ केवल प्रयाग में प्रणाम के भाव से जा रहे हो, तो कुंभ आप यहां पर भी उसका आस्वादन कर सकते हैं। कुंभ का मूल रूप क्या होना चाहिए? वहां आए हुए दूर दराज से संत महात्माओं के दर्शन, ये कुंभ का मूल रूप होना चाहिए। और दूसरी बात, कुंभ की प्रधानता इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमृत बिंदु गिरा था। तो अमृत और श्रीमद् भागवत, इन दोनों के लिए तो भागवत जी के महात्मा कहा गया क्व कांच क्व मणिर महान। भागवत जी तो मणि हैं और अमृत क्या है? बोले कांच के समान है। महंगा क्या होता है? कांच महंगा होता है कि मणि महंगी होती है? हीरा महंगा होता है, हीरा महंगा होता है ना। लेकिन वहां जाकर के भी अगर कथा का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के भी सुनी हुई कथाओं का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो कुंभ जाना व्यर्थ है। लेकिन आप हिमाचल में बैठ करके, पंजाब में बैठ करके या कहीं और स्थान पर भी रह करके कथाओं का आस्वादन करते हैं, और आस्वादन ही नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं। जो व्यास जी कह रहे हैं, जो वक्ता कहते हैं, उस बात का आप
पूर्ण रूपेण पालन भी करते हैं। तो आप जहां बैठे हैं वहीं कुंभ स्नान हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है। हमें लगता है कि तन का स्थान पर उपस्थित होना, नदियों में स्नान करना और इसका पुण्य हमको प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तन की उपस्थिति ज्यादा आवश्यक नहीं है, हृदय की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। हम एक बात बताएं, आप सवेरे सवेरे जब स्नान करते हैं ना, तो अपने बाल्टी में जल भरो और जल भरने के बाद नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करते हुए क्या विचार करो, आहा लाखों लोग चारों ओर खड़े हैं, यहां से गंगा जी आ रही हैं, इधर से यमुना जी आ रही हैं, ये देखो सामने त्रिवेणी संगम दिख रहा है। ये सब मन में सोचना है। गंगा जी का जो वर्ण है वो थोड़ा सा मटमैला जैसा है, थोड़ा जैसे मिट्टी का सा वर्ण होता है ना, ऐसा वर्ण गंगा जी का है। और श्याम वर्ण की यहां से यमुना जी आ रही हैं, बीच में दोनों का संगम हो रहा है। हम नाव में बैठ करके बीच में जा रहे हैं और इतने में क्या करो, हाथ में वो क्या बोलते हैं, लोटा या फिर मग्गा जो भी, और उसको ऐसे पानी में डाल दो। नाव रुक गई है, त्रिवेणी संगम पे हम पहुंच गए हैं। आहा, तुरंत हम लोग नाव से नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के नाक बंद करके ये मारा गोता, तुरंत मग्गा जल अपने सिर पर डालो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, श्री यमुना मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय। आपको यहीं बैठे बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर तन की उपस्थिति इतनी ज्यादा आप मानते हो, तो आपके पास जो सामने जल है वही गंगा जल हो जाएगा, वही यमुना जल हो जाएगा, वही त्रिवेणी का जल हो जाएगा। और मन से आप स्मरण ही त्रिवेणी का कर रहे हो, मन से आप स्मरण ही प्रयागराज का कर रहे हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्नान यहीं बैठ के हो जाएंगे। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर उसके बाद बढ़िया सुंदर वस्त्र आदि पहन के प्रसाद पाके कथा सुनने आ जाओ। यहां पर इतने सारे संत बैठे हैं, बताओ कुंभ से कम है कोई? इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, एक साथ इन सबका दर्शन हो रहा है और कथा श्रवण मिल रही है। कुंभ में क्या करना है? यही तो करना है। त्रिवेणी स्नान करो, संत महात्माओं के यहाँ भंडारा पाओ, उनके दर्शन करो और कथा सुनो। वो सब तो आप यहां बैठ के भी कर लोगे। तो एक प्रकार से अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज से आगामी 7 दिन तक ये कुंभ ही है, यहां कुंभ ही हो रहा है। कुंभ त्रिवेणी प्रयागराज जाकर के पुण्य करने वाले व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होगा, वही पुण्य यहां ऊना में चल रही कथा या आपके शहरों में भी कहीं कथा चल रही है, वहां जाकर के भी इन नियमों का पालन करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो प्रयाग में स्नान करने वाले को है। इसलिए कोई निराश होने वाली बात नहीं कि हम नहीं जा पाए कुंभ। हम तो जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंच गए, पर आप लोग नहीं भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं बैठ करके कुंभ का आनंद लो। साक्षात श्रीमद् भागवत जी सर्वोपरि है। यदि इनका आस्वादन प्रत्येक दिन आप करते हो तो प्रत्येक दिन ही आपका कुंभ स्नान है। बस वो आस्वादन होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय कैसे हैं ठाकुर जी? सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। देखो, सच्चिदानंद, ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। आप लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का धाम में दर्शन करना, ठाकुर जी का धाम में दर्शन लाभ प्राप्त करना, वो सत्य दर्शन है। आपने सत्य में ठाकुर जी को देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हैं, सत्य। उन्हीं सत्य ठाकुर जी का गुणानुवाद गाने वाले जो वक्ता हैं, जो संतजन हैं,
जो महज्जन हैं, जो महापुरुष हैं, उन सबको चलते फिरते देखना। वृंदावन आप गए, गोवर्धन आप गए, वहां पर आपको संत महापुरुष चलते फिरते दिखाई दिए। यही समझना चाहिए चैतन्य परमात्मा का दर्शन है। वही बिहारी जी जो मंदिर में स्थिर खड़े हैं, स्थूल खड़े हैं, वही चलते फिरते संतों के रूप में घूम रहे हैं। सत्य दर्शन मंदिर के ठाकुर जी, चैतन्य दर्शन जितने भी ठाकुर जी के तनु हैं, जय भागवत में वर्णन आता है ना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी ये आपका गुणानुवाद गाने वाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। हमारा जनरेटर ऑन हो गया है तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। नल कुंवर मणिग्रीव की स्तुति है, उसमें वो ये तो कह रहे हैं कि हमें, हमारी दृष्टि आपको देखे, हमारे कान आपको सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारे चरण आपकी प्रदक्षिणा करें। पर एक अर्थ इसका यह भी लगाया जा सकता है, हे नाथ, जो आपको दर्शन करते हैं, जो आपको सुनते हैं, जो आपको गाते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, जिनका जीवन केवल और केवल आप हैं नाथ, ऐसे महत्पुरुष, ऐसे संतजन, ऐसे वक्तागण, ऐसे वैष्णवों को भी अगर हम दर्शन करें तो वो आपके दर्शन के समान है। भवत्तनु नाम, वो कौन है? ठाकुर जी के बालक हैं, ठाकुर जी के तनु हैं। तो आप वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, वो सत्य परमात्मा है। मंदिर से निकलने के बाद ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों को देख रहे हैं, वो चैतन्य परमात्मा है। और फिर किसी वक्ता के द्वारा एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आनंद परमात्मा है। आप कथा में बैठे हो, अपना फोन निकाल करके सेल्फी लेना जरा अपनी, सब लोग लेना नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं। आप लोग अभी अगर अपने आप को देखोगे तो आप लोग इतने प्रसन्न मुद्रा में हो, किसी की शादी की पिक्चर हो, किसी की जन्मदिन की पिक्चर हो और किसी की कथा की पिक्चर हो, तीनों एक साथ करना, आप सबसे सुंदर कथा वाली फोटोज में लगोगे। क्यों? क्योंकि यहां आप सुख में नहीं हो, यहां आप आनंद में हो। तीन रूप हैं ठाकुर जी के, पहले मंदिर में विराजमान हैं, दूसरे संत महत्पुरुष और वक्ता गणों के रूप में विचरण कर रहे हैं, ये चैतन्य परमात्मा है। और कथा जो श्रवण आप करते हैं शब्द के रूप से, कर्ण रंध्र से प्रवेश करके जो आपको आनंदित कर देती है, आनंद परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय। तीनों के दर्शन किए आपने, आपने बिहारी जी भी देखे हैं, आपने संतजन महत्पुरुष भी देखे हैं, वैष्णव जन भी देखे और कथा भी सुन रहे हो, तीनों के दर्शन हो गए। सच्चिदानंद रूपाय। हर व्यक्ति का नियम बन जाए कि प्रत्येक दिन मुझे इन तीन के दर्शन तो करने ही हैं। पहले सत्य स्वरूप किसी मंदिर में विराजमान ठाकुर जी, फिर चैतन्य स्वरूप चलते फिरते कोई महत्पुरुष, और तीसरे ठाकुर जी की कथा रूपी ये शब्द में शब्द ब्रह्म आनंद परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। अब देखो यहां पर भी बात सिद्ध होती है, संसार का प्रारंभ किसने किया? मंदिर में बैठे जो ठाकुर जी दिखते हैं उन्होंने ही प्रारंभ किया। इस संसार में आने के बाद हर जीवात्मा का पथिक करने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाली कथा रूपी वक्तागण, वैष्णव जन, संत जन, ये पालन करने वाले। और संहार के देव वो भी श्रीमद् भागवत है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम, भगवान की कथा ये संहार करती है। किसका संहार? मानवीय संहार नहीं, उसके पापों का संहार, उसके पापों का नाश। उत्पत्ति कहां से हुई हमारी? पर ब्रह्म परमात्मा जो मंदिर में विराजमान है। पालन हमारा कौन कर रहे हैं? ये संत जन, वक्ता गण, वैष्णव जन। और हमारा संहार कौन कर रहे हैं?
ये कथा, ये कीर्तन, ये नाम संकीर्तन। बहुत विचारणीय और बहुत चिंतनीय विषय है अगर कोई चिंतन करे तो। हम आपसे बस एक ही नियम की आज्ञा करेंगे कि एक ही नियम रखिए कि नित्य मंदिर दर्शन, नित्य वैष्णव दर्शन और नित्य कथा श्रवण, ये 3 काम आप करिए और कुछ मत करिए। और बाकी अपना ऑफिस का काम कीजिए, अपना घरचर्या का जो काम है वो करिए, बस ये 3 के लिए एक समय निकाल लीजिए। ये 3 नियम भी अगर आपने प्रतिदिन कर लिए तो एक दिन ऊना में ही, एक दिन हिमाचल में ही आपको साक्षात बांके बिहारी लाल, साक्षात हमारे श्याम सुंदर दर्शन देंगे। ये 3 बस कर लें। अच्छा देखो, एक बात हमारी सुनो, ठाकुर जी के दर्शन के लिए संभलना बहुत जरूरी है। जैसे बर्फीले पहाड़ यदि देखने हैं, बर्फीले स्थान, पहाड़ों का दर्शन यदि करना है तो उसके लिए बहुत सावधानी से नीचे से गाड़ी चला के ले जानी पड़ती है। कई जगह मोटे मोटे राउंड आते हैं, कट आते हैं, बहुत कुछ आता है। सब जगह आपको सावधानी रखनी है। सावधानी से अगर आप अपनी गाड़ी चला करके ले गए तो मनाली पहुंच जाओगे, शिमला पहुंच जाओगे, कश्मीर पहुंच जाओगे। पहाड़ी बर्फीले पहाड़ों का दर्शन जिनको देखते ही मन बिल्कुल आनंदित हो जाता है, ठीक वैसे ही श्री ठाकुर जी को देखकर के मन आनंदित होगा, पर उसके लिए सावधान रूप होकर के जीवन जीना बहुत आवश्यक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम लोग कई बार कथा सुनते हैं, संत जनों को, वैष्णव जनों को प्रणाम करते, पर असावधान रहते हैं। असावधान कैसे रहते हैं? जैसे ही कोई भोग की वस्तु, काम की वस्तु, क्रोध की वस्तु सामने आती है, अपना आपा खो देते हैं। सुनते तो कथा हैं, संत जनों को प्रणाम तो करते हैं, दर्शन तो करते हैं, पर जैसे कोई भोग्य वस्तु सामने आती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते उसको भोगने से। ये असावधानी है। कथा सुनना यहीं तक सीमित नहीं रहना, इसी से भगवत दर्शन नहीं होगा। इसके बाद आपका जो जीवन है उसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। मतलब बच्चा केवल स्कूल जावे, ट्यूशन करे, उसी से ही पास नहीं हो जाएगा। एग्जाम में उसको कलम उठाने पड़ेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। अब बच्चा कहे मैं तो एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहा, मैं तो रोज स्कूल गया हूं, रोज मैंने ट्यूशन किया है, फिर मैं फेल कैसे हो गया? आप लोग कहो हमने तो सारी कथाएं सुनी, ऊना में जितनी कथाएं हुई सब सुनी, फिर भी हमको भगवत दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने क्लासेस तो अटेंड करी, ट्यूशन तो किए, लेकिन जब परीक्षा सामने आई तो हाथ पांव फूल गए, तो कुछ नहीं किया। परीक्षाएं क्या है? जीवन में घटने वाली हर परिस्थिति परीक्षा है। आप लोग जब कथा में होते हैं ना, उस समय ठाकुर जी दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन कथा में आया और कथा में ये क्या सीख करके गया, उसकी परीक्षा यहां से जाने के बाद लेते हैं। कथा विश्राम होते ही आपके जीवन में संकट आएंगे, आपके जीवन में आपत्ति आएगी, वो हमेशा ही आनी है। पर कथा के बाद जब आती है तो ठाकुर जी देखते हैं कथा सुन के आया, अब ये क्या करेगा, अब इसका कैसे सामना करेगा, देखूं तो। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है, तभी श्री कृष्ण दर्शन देंगे। जीवन बहुत सुधरा हुआ, संभला हुआ चाहिए हमें, उसी के लिए कथा है। असावधानी जब हम कर देते हैं अपने मन के रूप, अपने कर्म के रूप में, सोई ठाकुर जी हमारे ऊपर कट्टस लगा दे, अब इससे नहीं मिलना हमको। क्यों? असावधान है। बस कथा सुनने जाता है, खाना पूर्ति। और कई लोग तो कथा सुनने नहीं आते, कथा के बाद भंडारा उड़ाने आते हैं, या कथा से पहले भंडारा उड़ाने आते हैं। इसलिए बहुत सावधान। तापत्रय विनाशाय, जिसने सावधानी रखी उसका क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 ही दुख हैं हमारे जीवन में, चौथा कोई दुख नहीं होता। इन्हीं 3 दुख के अंतर्गत सारे दुख होते हैं। जो सावधानी रखता है या फिर जो 3 नियमों का पालन करता है, भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन और कथा श्रवण,
उसके तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं परमात्मा। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक भाव में गाता हूं, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, गाओ मेरे साथ, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकल रही है, क्यों? एक बात हम बताएं, हमने कहीं कथा में सुना था कि जो व्यक्ति कथा में बैठ कर के गाता नहीं है और करताल नहीं बजाता है, उसको अपने अगले जन्म में गूंगा बनना पड़ता है, और फिर अगले जन्म में उसके हाथ भी नहीं होते। वो कहे, ठाकुर जी आपने मुझे जीव क्यों नहीं दी, आपने मुझे हाथ क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी कहते हैं, पिछले जन्म में तुझे हाथ भी दिए थे, जीव भी दी, फिर भी कथा में जाके तेने कीर्तन नहीं किया। इसलिए जब भी कोई भगवत भाव गाया जाता हो, जरूर गाया कीजिए। स्वर कैसा है, राग कैसा है, इस पर चिंता मत करो, अनुराग से गाओ। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा। कितना डर है आप लोगों को अगले जन्म में गूंगा ना होने का। बताओ, जब हमने डराया तो गाया, मतलब डराते नहीं तो नहीं गाते यार। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। तेरी कृपा से भगवान भक्तों की नाव चलती, तेरी भक्तों की नाव चलती। तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती, तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती। तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती, तूफान आंधियों में सबको ही राह मिलती। तैयार तू है हरदम, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा, तैयार तू है हरदम, जब भी तुझे पुकारा। गाइए, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा। श्री राधा रमण लाल की,
उमंग तेरे, होठों पे नाम तेरा, अलमस्त सार हूँ मैं, छाई तरंग तेरे, अलमस्त सार हूँ मैं, छाई उमंग तेरी। आओ प्रभु शरण